अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ हमारा सुबह थी, हमारी सुबह थी यहाँ पे। और यहाँ मैं आपको सोचा कि चलें आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं सालन नहीं होता या रात को हम किसी दावत में होते हैं या तकरीब में होते हैं तो खाना नहीं पकता, तो सुबह मिर्ज़ा को टिफ़िन के लिए जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ कबाब। तो मैंने यहाँ शामी कबाब जो हमेशा मैं बना के रखती हूँ इसी वक्त के लिए कि चलो कभी कुछ ना हो तो नाश्ते में भी काम आ जाए और मिर्ज़ा के टिफ़िन भी तैयार हो जाए। तो यहाँ कबाब गर्म हो चुके थे और यहाँ बना रही थी इसके साथ में हरी चटनी। तो ये चटनी हर कबाब के साथ बहुत लजीज लगती है और इसलिए मैं हमेशा इस कबाब के साथ, शामी कबाब हो या चिकन के कबाब हों, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और यहाँ ये 2 कबाब मिर्ज़ा के टिफ़िन में रख दिए थे और 2 नाश्ते के लिए। और यहाँ हमारी चाय भी बेहतरीन तैयार हो चुकी थी। और यहाँ बनानी थी अब चटनी, जिसमें मैंने हरा धनिया आधी गड्डी ले ली थी और यहाँ लहसुन के 10-12 जवे ले लिए थे, 2-3 टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। इस तरह ये चटनी बेहतरीन तैयार हो जाती है कबाब के लिए, बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पराठा भी हमने तैयार कर लिया था। मैंने यहाँ पर पराठा इनके टिफ़िन के लिए, क्योंकि कबाब के साथ पराठा ही अच्छा लगता है और ये थोड़ा सा मैं हैवी पराठा बनाती हूँ इनको। और यहाँ हमारा नाश्ते की भी रोटी तैयार थी, मिर्ज़ा का ये पराठा तैयार था और यहाँ मुझे आज ना रोटी खानी थी ना पराठा खाना था। तो आप देखिएगा कि मैंने आज अपने लिए क्या किया, जो अक्सर मैं जब दिल होता है उसी तरह मैं अपना बनाती हूँ। और ये कड़क डब रोटी जो होती है ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये टिफ़िन मिर्ज़ा की गया पराठा अंदर और यहाँ पर ये कबाब भी रख दिए गए हैं मिर्ज़ा के लिए 2। और यहाँ पर जो चटनी पीसी थी, यहाँ ये चटनी भी मैंने इसके अंदर डाल दी। तो यहाँ हो गया है मिर्ज़ा का टिफ़िन तैयार। और ये बहुत लजीज चटनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब के साथ, पराठे के साथ चटनी को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगते हैं। और बिल्कुल ये कह लें कि ड्राई नहीं लगता कबाब इसकी चटनी के, अगर आप साथ लेंगे टमाटर की ये चटनी तो आप यकीन करें बहुत लजीज लगती है ये। तो यहाँ ये मिर्ज़ा का टिफ़िन जो था वो तैयार हो चुका था। और ये मैंने ऊपर रोटी कवर इसलिए नहीं करी क्योंकि गर्म है और भाप बनने से उसमें पानी पानी सा हो जाता है। तो बस खाली मतलब जो सालन का टिफ़िन है नीचे उसको कवर किया। और ये चटनी भी मैंने ऊपर रख दी थी, इसमें रबड़ बैंड लगा दिया था अच्छी तरह ताकि चटनी बाहर ना निकले। तो यहाँ ये था टिफ़िन तैयार। और यहाँ जो बची थी चटनी वो मैं अब बाकी अपने छोटे से जार के अंदर डाल के फ्रिज में रख दूँगी, जो कि बाद में हमारे काम आएगी। और ये आराम से चटनी हफ्ता निकल जाती है, ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर लहसुन है और इसका रंग भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मिर्ज़ा का टिफ़िन सबसे पहले मैं बना कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपनी नाश्ते की ट्रे बनाती हूँ। और ये देखें जनाब, डब रोटी जिसने मेरी पूरी चाय पी ली, इसी डब रोटी ने पी ली चाय, तो अब बताएं मैं क्या पीऊँगी। तो यहाँ ये 2 कप से ज़्यादा चाय इसमें जा चुकी थी। मिर्ज़ा का पहले कप निकालती, फिर जितनी चाय बचती है ना वो सब ये डब रोटी पी जाती है। और यकीन इतने मज़े की मुझे लगती है। कभी कभी होता है मेरा दिल कि इस तरह की मैं डब रोटी खाऊँ और कभी कभी होता है कि पराठा खाएँ, तो ये मूड के ऊपर होता है। तो यहाँ जो हम लेकर आए थे, आपको दिखाया था कल जो मैं गई थी मिर्ज़ा के साथ, तो ये पानी की बोतल लेकर आई थी। तो सोचा आज ये बोतल भी लगा दूँ। और ये देखें लगा दिया था मैंने और ये बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि ये उस जो मैं रखती थी पहले पानी का बर्तन, उसके अंदर ये ख़राब कर देते थे, गंदा कर देते थे। और अब ये जो है ना पानी साफ़ भी रहेगा और आराम से ये पीते भी रहेंगे। तो आज मैंने मिर्ज़ा से और मज़ीद मैंने मंगवाया है। और एक जो था इसमें से टूटा हुआ निकला था, तो वो जो टूटा हुआ था वो भी मैंने मिर्ज़ा को दे दिया था कि आप ये चेंज करा के मज़ीद 2 और लेकर आ जाना। और यहाँ मैंने जो कैल्शियम था इनका वो भी लगा दिया था, क्योंकि जिस तरह हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है इसी तरह इनको भी ज़रूरत होती है। इनका ये कैल्शियम, ये टिक्किया सी जो नज़र आ रही है वाइट से आपको, तो यहाँ इस तरह ये अटका देते हैं और ये परिंदे उड़ उड़ के इसको खाते हैं और बस ताकतवर होते हैं और इनकी फैमिली बढ़ती है फिर। इसलिए इनको नमक भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, दाना भी चाहिए बिल्कुल। और जो इंसान पालता है तो इनकी हर चीज़ का भरपूर तरीके से ख्याल भी रखिए। और यहाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि छोटी छोटी सी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं फूलों की यहाँ पर। और ये मेरे पिंजरे के साथ भी मेरे परिंदों ने बहुत छांटी की हुई है बाजरे की, और बहुत सारा बाजरा नीचे भी गिरा हुआ है। और कुछ मैं भी जब बाजरा डालती हूँ तो मतलब वो पुराना बाजरा नीचे ही फेंक देती हूँ, क्योंकि धोना होता है मुझे। और यहाँ सारी सफाई की, पौधों को पानी वानी दिया,
बस ये फिर घर के काम रूटीन जो चलती है, सोचा आपके साथ ये फिर से दोबारा शेयर करूं। और यहाँ से ये देखें मेरा बस जो ये गवार पाठा है बहुत माशाल्लाह फल फूल रहा है। और यहाँ ये हो गई थी यहाँ की धुलाई, बाहर भी मैंने धो दिया था सारा पिंजरे के पास से। और बाहर का धोना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बोरिंग की वजह से बस बोरिंग ऑन करो और पाइप का इतना प्रेशर होता है कि झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ख़ाली उसी प्रेशर से सारा कचरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और तो इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता, बस ये दाना होता है या धूल मिट्टी होती है, बाकी तो कोई ऐसे रेपर वगैरह नहीं होते। बस यहाँ थोड़ी सी तकलीफ थी तो इस वजह से थोड़े से ये फूल पत्तियाँ थी। और ये एक कह लें यहाँ पर हो चुकी थी सफाई, बस बेहतरीन काम हो चुका था आज का। तो ये देखें बस अब वाइपर मार रही हूँ ताकि ये पानी जो है मज़ीद जल्दी से खुशक हो जाए, ताकि आते जाते जो पैरों में मिट्टी आती है वो ना हो। तो यहाँ इसलिए ये सारी मैंने सफाई कर दी थी। तो इस तरह बाहर से सारी सफाई होने के बाद बस मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ से तो क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है मेरा यही होता है किचन, और ये बाहर की कमरों की फिर मैं बाद में करती हूँ। और यहाँ मैंने पर्दों पे भी अच्छी तरह पानी डाल के धो दिया था, जो धूल मिट्टी बाहर से बहुत आती है क्योंकि बाहर ट्रैफिक काफ़ी होती है, धूल मिट्टी उड़ती है। ये देखें सारा मैंने पानी डाल के सारा धो दिया था, और ये बस आधे घंटे में सारा खुशक हो जाएगा और इनको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पानी डालो और ये साफ़ हो जाते हैं। तो बस आ गई थी अभी किचन की तरफ, ये देखें। और ये फ़र्श धोना था यहाँ से। तो ये बस रोज़ के ही काम है, धोना धुलाना और झाड़ू देना, सफाई करना और पौधों का ख्याल रखना। अब इसके बाद आपको बनाना सिखाती हूँ मैं। या आज मूली और चिकन का सालन बहुत लजीज बनती है। मूली की भुजिया, मूली की हर चीज़ आपने खाई है, तो आप कभी चिकन के साथ या बीफ के साथ बना के देखें, बहुत लजीज लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी और 3 टमाटर ले लिए थे। और हरी मिर्च जो कहती हूँ मैं हमेशा कि इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो आप भी कभी हरी मिर्च के साथ इस मसाले को पीसें और फिर सालन का मज़ा देखें कितना निकल कर आता है। बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है हरी मिर्च का, और अगर मोटी हरी मिर्च हो तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसमें तेज़ी नहीं होती, फ्लेवर होता है। और यहाँ मैंने ये मसाला पीस लिया था और अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसे हुए मसाले, जिसमें हल्दी है वो हाफ़ टी स्पून, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया था। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ये ख़त्म होने वाला था, तो मैंने वो सारा ही डाल दिया। तो ये 1 टेबल स्पून समझ लें पिसा हुआ धनिया है। और यहाँ 1 टीस्पून जो है मैंने लाल मिर्च डाल दी थी क्योंकि हरी मिर्च भी है इसके अंदर, और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था। बस ये हैं इसके मसाले। और यहाँ मैंने कर दिया था चूल्हा ऑन, और यहाँ पर बस इसको करेंगे मिक्स। और अदरक लहसुन है वो अभी मैं थोड़ी देर में डालूँगी, मैं इस टाइम यहाँ भूल गई थी बताना आपको, डालना भूल गई थी। इसके बाद फिर मुझे बीच में याद आया था, तो आप देखेंगे मैंने फिर बीच में ही मतलब मसाला पक रहा था तब मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून डाला था। तो यहाँ बस आप ये मसाले डालेंगे तो यहाँ आप अदरक लहसुन भी डाल दें, और इस मसाले को आप पकने दें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। और इसको मैंने फिर ये कह लें कि दरमियानी आंच पे जब इसमें उबाल आ गया था मैंने ढक दिया था। अभी मैं ढक दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह उबाल आ जाए। फिर उसके बाद मैंने हल्की आंच करके इसको पकने के लिए रख दिया था। कम से कम आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था इसे हल्की सी आंच पे, ताकि मसाला मीठी मीठी आंच पे ये पकता रहे। यहाँ देखिए मुझे याद आया था अदरक लहसुन, क्योंकि अभी भी मसाला देखें थोड़ा सा पका है, अभी बाकी पकना है इसने। तो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको कि मैं हरी मिर्च कैसे सेव करती हूँ। और ये देखें हरी मिर्च को पहले मैंने धो लिया था, डंडियाँ तोड़ के इनको धो लिया था। उसके बाद फिर मैंने इनको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद इस एयर टाइट जार के अंदर नीचे टिशू रख के इस हरी मिर्चों को मैंने उसके ऊपर रख दिया था, और इसके ऊपर भी मैंने टिशू रखा था। और इसके रख के फिर आप क्योंकि अगर ऊपर आप टिशू नहीं रखेंगे तो ये होगा कि फिर उसके अंदर एक नमी सी आ जाती है, और नमी से फिर हरी मिर्च ख़राब होने लग जाती है। तो मैं रख ही रही थी, उसके बाद फिर मैंने रख के फिर ये दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने इसके अंदर ऊपर से टिशू लाजमी रखना है, ताकि जो नमी आएगी वो टिशू के अंदर आ जाएगी। और हरी मिर्च जो है आपकी हफ्ता 15 दिन से भी ज़्यादा बेहतरीन निकल जाती है, लाल भी नहीं होती है, ख़राब भी नहीं होती है, बिल्कुल फ्रेश आपको मिलती है। जब आप चाहे निकालें और इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ़ सुथरी धुली हुई डंडियाँ टूटी हुई रखी हुई है आपके पास। और इसी तरह मैं हरे धनियों को भी इसी तरह एयर टाइट करके रखती हूँ, साफ़ करके धो के खुशक करके, और इस तरह मैं
टिशू के अंदर रख देती हूँ, तो बहुत अच्छा चल जाता है और निकल जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस स्टेज पे आके अदरक लहसुन मुझे फ़ौरन याद आया था, क्योंकि जब ये हरी मिर्च का डब्बा मैं अंदर रख रही थी तब मेरी अदरक लहसुन पे निगाह पड़ी, तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा ये तो रह ही गया। तो आपने जब डालना है तो आपने जब सारे मसाले डाले थे तभी आपने अदरक लहसुन भी डालना है। तो यहाँ डाल के मैंने इसे ढक दिया था हल्की आंच पे और इसको छोड़ दिया था। बाकी मैं फिर उसके बाद दूसरे अपने काम कर रही थी। और यहाँ ये चिकन जो है मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन ले ली है। आप यहाँ पर 1 पाव बीफ का गोश्त ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। और ये थी एक मूली जो तकरीबन आधा किलो थी, पत्ते समेत मैंने ली थी, तो ये आधा किलो थी। और इसकी कटिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, आलू स्टाइल में काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह ये गोलाई में काट लिया था, तकरीबन 1 इंच मोटाई के हिसाब से काट लिया था। आप इससे थोड़ा सा और हल्का करके भी काट सकते हैं, आधे इंच के हिसाब से इसकी मोटाई रख के भी काट सकते हैं। और लंबाई में कटिंग करके इसको मतलब कि फिंगर के साथ इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, मतलब जो शेप आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और मूली की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इतने मज़े का इसकी ग्रेवी सालन बनता है कि बस कह लें कि लाजवाब लगता है। और ये सालन जब भी मैं बनाती हूँ तो हमेशा मिर्ज़ा कहते हैं कि तंदूर की रोटी मंगा ली थी। जब मैंने इनको दिया था तो मैंने कहा नहीं आपने लेकर आना है, क्योंकि मैंने रोटी नहीं डाली और आप लेकर आ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ आपने नहीं डाली। अब वो फिर तंदूर की रोटी लेकर आए थे, बहुत शौक़ से खाते हैं तंदूर की रोटी इसके साथ। और यहाँ पर जो है मैं मसाला मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया था, हल्की आंच पे भून रहा था वहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं चिकन करूँगी फ्राई, क्योंकि अभी मैंने मसाले के अंदर ऑयल घी नहीं डाला। तो यहाँ पर हम चिकन को पहले करेंगे फ्राई। और आप ये काम उस टाइम भी कर सकते हैं कि मसाला बनाने से पहले आप मतलब कि चिकन को फ्राई करके निकाल लें, फिर उसी तेल घी के अंदर ये सारे बाकी मसाले शामिल करके भी बना सकते हैं। और इस तरह भी बना सकते हैं कि एक चूल्हे पे मसाला भून रहा है, दूसरे पे आप मतलब चिकन फ्राई कर लें इस तरह। तो ये मैंने घी तेल अपनी हंडिया के हिसाब से डाल दिया था। और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बाद में मैं बचाऊंगी इसमें से, लेकिन यहाँ अभी चिकन फ्राई कर लूँ पहले, उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी इतनी मैं हंडिया में ले लूँगी। तो यहाँ घी तेल जो था ये गर्म हो चुका था और बस अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। बस यहाँ पर अब चिकन को करेंगे हम फ्राई अच्छी तरह। और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था चिकन को। और ये झाग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वजह इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे, मतलब इस तेल घी के अंदर, और इसी को फिर मैंने इसी गोश्त के सालन में ही इसको इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पर ये चिकन मैंने फ्राई करके इसमें कढ़ाई में डाल दी थी मसाले के अंदर, मसाला भी भुन चुका था। और चिकन डाल के मैंने मज़ीद इसके अंदर ये कह लें चिकन डाला और फिर मज़ीद इसको भूना। बस इसी भुनाई के अंदर अब हम ये पिसा हुआ गरम मसाला, मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। और उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए और भुना चिकन के साथ अच्छी तरह। और अब यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर दही, जो कि होममेड दही है, मेरे घर की अपनी जमी हुई दही है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर भर के दही डाली और दही के साथ इसकी करी फिर से भुनाई ताकि दही का पानी खुशक हो जाए और खूब अच्छी तरह ये भुन जाए। तो यहाँ ये कह लें दही आप लाजमी डालिएगा इसके साथ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दही के साथ। और मूली के जब भी आप इस तरह बनाएं तो दही लाजमी डालें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है और सालन के लुक और जायका भरपूर आता है इससे। तो यहाँ देख रहे हैं आपने, जैसे ही मैंने दही डाली तो उसके बाद ये रोगन कितना अच्छा निकल कर आया। तो यही वजह है दही डालने की, जायका और रोगन बहुत अच्छा बनता है इसका। तो यहाँ ये भुनाई हो चुकी थी इसकी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मूली जो मैंने धो के साफ़ पानी में भिगोई हुई थी, और इसी के अंदर मैंने इसको डाल दिया पानी समेत ही। तो यहाँ मतलब जब तक मूली नहीं गलेगी तब तक हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देना ताकि मूली ने गलना है। उसके बाद फिर ग्रेवी चेक करेंगे कितनी हमें चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ दरमियानी ग्रेवी रखी थी क्योंकि तंदूर की रोटी से खाना था, तो ग्रेवी जो थी थोड़ी मैंने थिक रखी थी इसकी। और यहाँ देखें उबाल आ चुका था इसके अंदर, फिर मैंने इसको एक दफ़ा और मिक्स किया। और अब इसको मैं तकरीबन जब तक मूली नहीं गलेगी तब तक मैं इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल जो दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच होती है बस इतना मैंने आंच देनी है इसे। ज़्यादा उबाल अगर तेज़ आंच दूंगी तो इसका जो रोगन है वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाता है, फिर वो काफ़ी टाइम के बाद आता है, देर से आता है रोगन। तो यहाँ आप जब भी उबाल आए तो सालन को हमेशा दम पे लगाएं।
आलू डालें या कोई भी सब्ज़ी डालें तो दम पे उसको गलाएं, तो रोगन ऊपर रहता है और वो आपकी सब्ज़ी भी गल जाती है। और यहाँ जो है धनिया नहीं डलेगा, यहाँ पर आप डालेंगे पुदीना। ये बहुत अच्छा पुदीना मेरे पास आया हुआ था, छोटे छोटे पत्ते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था इसका, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी पुदीने की। तो बस ये पत्तियाँ मैंने इसे तोड़ के साफ पानी के साथ इनको धो रही थी और इनकी सफाई भी कर रही थी। तो पुदीने का जो फ्लेवर है ना इस आलू गोश्त के सालन में, इस मूली के गोश्त के सालन के साथ, मतलब शोरबे वाला जितना सालन आप बनाए ना उसके साथ लाजमी पुदीना डालें। और गर्मियों में तो मैं हमेशा पुदीने का ही मेरा इस्तेमाल ज़्यादा होता है ग्रेवी वाले सालन के साथ। तो आप भी इंशाल्लाह करेंगे और देखेंगे कि कितना फ्लेवर निकल कर आता है पुदीने का। हाँ, धनिया भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें जो ज़्यादा मियाँ बीवी को पसंद है ना, वो पुदीने का फ्लेवर बहुत पसंद है ग्रेवी वाले सालन के साथ। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ जो है पुदीना अब मैं ये निकाल दूँगी पानी में से, क्योंकि हमारी मूली भी बस अब तैयारी के ऊपर है। बस चेक करूँगी मूली गली है या नहीं। तो ये ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपके घर में भी वही मज़ा आएगा जो हमेशा मेरे घर में आता है। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए सालन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। और रोगन देखें माशाल्लाह किस तरह सारा ऊपर की तरफ है। ये सब है दम वाली आंच की वजह से। और आप देख रहे होंगे इतना मैंने आंच रखी है कि उबाल भी आ रहा है, और लेकिन इतना एकदम नहीं पक रहा। और यहाँ मूली में अभी हमारी कसर है, तो मैं मज़ीद इसे ढक के पकाऊंगी और इसे, क्योंकि अभी ये आधी गली अभी कसर है इसके अंदर। तो तकरीबन मैंने इसको 15-20 मिनट के बाद चेक किया था तो इसमें कसर थी, और इतना ही टाइम मैंने इसे दोबारा दे दिया मूली को, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने मोटी काटी थी, इस वजह से इसे गलने में थोड़ी देर लगी। तो आपने थोड़ी सी कम करके काटनी है, या लंबाई की शेप में काटेंगे तो जल्दी गल जाएगी। और यहाँ यह मूली जो थी हमारी बिल्कुल तैयार थी, गल चुकी थी ये देखें, अभी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ इस तरह मैंने चेक किया तो माशाल्लाह मूली बहुत अच्छी गल चुकी थी, और बस ये तैयार थी। और अब डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह लुक लग रही है माशाल्लाह मूली की। और मिर्ज़ा गए हुए थे रोटियाँ लेने के लिए, तैयार था हमारा सालन। और यहाँ मैंने डाल दिया पुदीना, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू देता है हंडिया को। तो आपने ज़रूर एक दफ़ा पुदीना डाल के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन करें, आप कहेंगे कि धनिया रहने दो, बस पुदीना डाल दो। तो पुदीना वो भी सिर्फ ग्रेवी वाले सालन के, जैसे आलू गोश्त हो गया, टिंडे गोश्त हो गया, लौकी गोश्त हो गया, उनके साथ पुदीने का फ्लेवर बहुत लज्जत देता है। तो ये था तैयार। और यहाँ पुदीना डाल के थोड़ा मैंने 10 मिनट के लिए दम पे दे दिया था। दम से मतलब आँच बंद कर दी थी मैंने, खाली ढक्कन ढक दिया था, ताकि जो उसकी हीट है उसकी वजह से पुदीने का फ्लेवर पूरे सालन में अच्छी तरह रस और बस जाए। तो ये थी हंडिया की थोड़ी सी ट्रिक, आपको बतानी थी कि अगर हमें किसी चीज़ का फ्लेवर लेना है तो उसकी कुछ थोड़ी सी आगे पीछे टेक्निक होती है पकाने का। तो आप देख रहे होंगे पुदीने के पत्ते जो हैं वो एकदम मुरझा से गए हैं, नरम पड़ गए, लेकिन ग्रीन है। तो बस यही था आपको बताने का मकसद कि पुदीना डालें और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं मूली गोश्त के साथ। और जाने वाली मूली को एक दफ़ा ज़रूर पका लें इस तरह, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको सालन का लुक दिखाते हैं मूली चिकन का। और ये देखें मूली और चिकन जो है ना, लुक देखें माशाल्लाह, इसकी रंगत देखें। जबकि 1 टीस्पून मैंने खाली पिसी हुई लाल मिर्च डाली हो, लेकिन रंगत देखें माशाल्लाह, एक दही की वजह से और दूसरा जो मैं हल्की आंच पे मसाला भूनती हूँ उसकी वजह से ये लुक आती है। बहुत लजीज लगती है, तो ज़रूर खाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।